नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत के पक्ष में वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान भोजपुर के तरारी खेल मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले के समय में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ था, केवल बात बनाया जाता था, विकास पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अब डबल इंजन की सरकार विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है और आने वाला समय बिहार के लिए और बेहतर होगा। बिहार में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बेशर्म आदमी करार दिया है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। 2015 में मुसलमानों के अपार समर्थन से सरकार बनाई और 2 साल बाद बीजेपी से हाथ मिला लिया। ऐसे मुख्यमंत्री से बिहार के लोग नाराज हैं और उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। बिहार उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेलागंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, फिर भी हम लोगों ने तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि भाजपा को हराना था। लेकिन चचा कब आते हैं कब जाते हैं कोई ठिकाना नहीं है। अभी तक साथ थे लेकिन फिर पलट गए। तेजस्वी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या न बनूं मेरी तमन्ना नहीं है, लेकिन अगर बिहार में कोई दंगा फसाद की राजनीति करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा के लोग समाज को बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा को करारा जवाब देने का वक्त है। बिहार में सरकारी स्कूल से कट जाएंगे 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम, नहीं मिलेगा किसी योजना का लाभ। पटना जिले में एक साथ सरकारी एवं निजी दोनों ही विद्यालयों में नामांकन कराने वाले बच्चों की पहचान कर ली गई है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार अब तक 9,310 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन कराया है, जबकि वे निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। विभागीय स्तर पर आधार कार्ड के माध्यम ऐसे और बच्चों की पहचान की जा रही है। अब इन बच्चों का सरकारी स्कूल से नामांकन रद्द होगा। प्राप्त आंकड़े के अनुसार पूरे राज्य में अब तक 3,55,700 बच्चे के दोहरा नामांकन पाए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के उद्घाटन के लिए डॉक्टर अजीत कुमार ने खून से लिखा आमंत्रण पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। डॉक्टर अजीत कुमार के नेतृत्व में प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला के अस्तित्व को बचाने, इसके संरक्षण, संवर्धन, विकास और विस्तार के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रक्त से हस्ताक्षरित पत्र जिलाधिकारी वैशाली के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि मेले में आपका आगमन हो और मेले का शुभ उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपके ही कर कमल द्वारा हो, ऐसा उसमें आग्रह किया गया है। पटना जिले में पैक्स चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 26 नवंबर से मतदान शुरू होगा। 3 चरणों में चुनाव होगा। 609 मतदान केंद्र है, जिसमें 227 पैक्स में अध्यक्ष समेत प्रबंध कार्यकारिणी समिति का चुनाव होना है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। डीएम ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। 80 पैक्स में 26 नवंबर को, उसके बाद 80 पैक्स में 29 नवंबर को तथा 67 पैक्स में 3 दिसंबर को मतदान होना है। लगभग 609 मतदान केंद्र तथा 3,57,260 मतदाता हैं। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों की जांच कर प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है। इसके लिए 12 कोषांग बनाए गए हैं। नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे अमरपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पति। समान बैठक में कर्मियों को लगाई डांट, अब पत्नी के बदले खुद बांटते दिखे प्रशस्ति पत्र। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में भले महिलाओं को 50% का आरक्षण मिल गया है, लेकिन पर्दे के पीछे उनका पूरा कामकाज उनके पति और परिजन ही करते हैं।
महिलाएं केवल हस्ताक्षर करने तक ही सीमित रह जाती है। ऐसा ही मामला बांका जिले का अमरपुर नगर पंचायत में देखने को मिला है, जहां महिला जनप्रतिनिधि का नाम सिर्फ कागजों पर अंकित होता, जबकि उनके सारे कार्य उनके पति या किसी परिजन के द्वारा ही किया जाता है। चाहे नगर पंचायत की समान बैठक हो या अन्य कोई कार्यक्रम, वहां मुख्य पार्षद रीता देवी की जगह उनके पति राजेश शाह ही मौजूद होते हैं। इसी तरह का दृश्य बांका में देखने को मिला, जब स्वच्छता सेवा कार्यक्रम के तहत संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय के सरकारी कर्मी को प्रशस्ति पत्र देना था, लेकिन वहां भी प्रशस्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में मुख्य पार्षद रीता शाह के जगह पति राजेश शाह प्रशस्ति पत्र बांटते दिखे। कहीं पर रीता शाह दिखाई नहीं दी। मनेर नगर परिषद में सफाई का बुरा हाल, जगह जगह पर लगा है कूड़े का अंबार। वार्डों की साफ सफाई के प्रति नगर परिषद प्रशासन कितनी संवेदनशील बनी हुई है, यह कहने की नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत है। नगर परिषद क्षेत्र के अधिकांश वार्डों में साफ सफाई कार्य की खाना पूरी की चर्चा लोगों के जुबान पर है। कचरा सड़क पर गिरे रहने के कारण मोहल्ला का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। मोहल्ला के लोग नाक पर रुमाल रखकर गुजरते हैं, लेकिन उसे हटाने के लिए सफाई कर्मी उदासीन बने हुए। कई बार सफाई कर्मी को कूड़ा हटाने के लिए कहा गया, लेकिन हटाया नहीं गया है। वहीं नगरवासियों का मानना है कि अगर साफ सफाई की व्यवस्था अगर बेहतर होती तो सड़कों पर, वार्डों में इस तरह की गंदगी का जो आलम है देखने को कहीं नहीं मिलता। हालांकि मनेर नगर परिषद के कई इलाकों में जिस तरह की स्थिति बनी है, इससे नहीं लगता है कि सफाई कर्मी कहीं भी दिखते हैं। और यह आलम उस समय बना है जब छठ पर्व अभी समाप्त हुई है। छठ पर्व के बाद का जो आलम है, यह खुद ब खुद मनेर नगर परिषद की जो कहानी है उसे बयां करती है। बिहार में बदलते मौसम का सिलसिला बरकरार, लोग हो रहे हैं बीमार। नवंबर महीने के 9 दिन बीत चुके हैं। महीने की 10 तारीख तक का तापमान अभी सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक पटना सहित प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा। विशेष ठंड का प्रभाव माह के अंत तक होने लगेगा। पटना सहित अधिकांश भागों में मौसम शुष्क होने के साथ कुछ स्थानों पर धुंध व कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप निकलने के साथ आसमान साफ होने से मौसम सामान्य रहेगा। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। दिन की तुलना में रात में हल्की ठंड होगी, लेकिन तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बीमारियों का कहर सिर चढ़कर बोलने लगा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कुछ इलाकों में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसके यहाँ सर्दी, बुखार, खांसी और सिर दर्द की समस्या से ग्रसित मरीज नहीं हो।